हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित वाला विजय, माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो क्लास 9 का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, जो कि है स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी। सांख्यिकी वर्ड नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि ये संख्या से रिलेटेड होगा, ये नंबर से रिलेटेड होगा। तो सांख्यिकी में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, और सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स को हम किसे कहते हैं, स्टैटिक्स है ये, और उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, उससे हमारे बेसिक से कम्पिटेटिव में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों में हम अध्ययन इसका करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक्स होता क्या है, जो मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। जैसे हमारी डेली की लाइफ है, दैनिक जीवन है हमारा। तो हमारे दैनिक जीवन में जैसे हम सुबह उठते हैं, हम फ़ोन चेक करते हैं, न्यूज़पेपर्स देखते हैं, तो बहुत से डेटाज मतलब बहुत से आंकड़े हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो उन सभी डेटास को एक व्यवस्थित रूप से एक निश्चित क्रम में उसको रख के रीअरेंज करके उसकी जो स्टडी करनी होती है वो होती है हमारी स्टैटिस्टिक्स, वो होती है हमारी सांख्यिकी। और उससे हम कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं, उसको हम कुछ तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, और उसको हम कुछ तरीक़ों से इंटरप्रेटेड करते हैं, मतलब उस पर हम अपनी व्यू देते हैं, उस पर हम ये निकालते हैं कि उससे हम क्या क्या डिजिट्स, क्या क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स में हम बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम मीन, मोड, मीडियन मतलब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन चीज़ों को निकालना भी सीखेंगे। तो सिंपल सा हम पहले आपको स्टैटिक्स वर्ड से परिचित करवाते हैं। स्टैटिक्स शब्द आया कहाँ से है, उसका मतलब क्या होता है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी क्या होता है, चलिए। देखिए, हम पहले आपको एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में समझा रहे हैं क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले आप कंफ्यूजन मत रहिए, स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिक्स दो अलग अलग वर्ड हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थैतिकी, ये फिजिक्स की बात है, ठीक है, स्थैतिकी या गतिकी। और इसका मतलब होता है सांख्यिकी, ये उसकी बात है जो आप पढ़ने चल रहे हैं, ठीक ना। तो स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिक्स में ये डिफरेंस होता है, पहले आप इसको जानते रहिए। नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूजन बोल देते हैं, स्टैटिक्स पढ़ने चल रहे हैं स्टैटिक्स, तो दैट वर नॉट फॉर स्टैटिक्स, इट इज स्टैटिस्टिक्स, दैट मीन्स सांख्यिकी। चलिए, तो सांख्यिकी क्या होता है। तो दैनिक जीवन में, जैसे कि हमारी जो डेली की लाइफ है, दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के डेटा मतलब आंकड़े ना, जो कि हमें प्राप्त होते हैं, आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित क्रम में रख कर अध्ययन करना, अध्ययन करना हमारी क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उनको व्यवस्थित रूप में रख के उसका स्टडी करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इसी बात को अंग्रेजी में आप समझिए, जो हमारे इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं वो कैसे समझेंगे। तो इसको देखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल information, the extraction of meaningful information is studied in a branch of mathematics, is called statistics. ओके, तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ऐसी चीज़ों का एक्सट्रैक्शन जिसको कि कुछ अर्थपूर्ण जानकारियाँ हों, उसका अध्ययन करके जिस ब्रांच में हम करते हैं मैथ की, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। ओके, और स्टैटिस्टिक्स वर्ड की बात अब कर लें, आया कहाँ से है।
तो देखिएगा, जो हमारा ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक लैटिन वर्ड होता है। लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है, स्टेटस से आया है। और स्टेटस का मतलब होता है ए स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब अवस्था। एक अवस्था होती है जिसको कि स्टैटिस के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम अपनी किताबी परिभाषा और किताबी ज्ञान पर चलते हैं कि जो हमारे 9th के बच्चों को पहले समझाना पड़ता है कि उनको स्टैटिस्टिक्स वगैरह बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो आइए, स्टैटिस्टिक्स पहले आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे अपनी जानकारियों पर। तो चलिए, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? तो द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जैसे आपको कोई डेटा दिया गया, कुछ निश्चित आंकड़े दिए गए, उसको आप स्टडी करिए, कलेक्शन करिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन कराइए, उनको एनालिसिस करिए, विश्लेषण, और उनका इंटरप्रेट करिए, कुछ अलग अलग मान निकालिए। तो ये सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि ये डेटा होता क्या है, आंकड़े होते क्या है। तो चलिए, अब पहले हम डेटा को ही समझेंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा को हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। ओके, तो देखिए, ए piece of information in form of fact, figures, representation for any specific, मतलब किसी विशिष्ट, any specific purpose is called data। तो डेटा क्या होंगे? कोई भी एक सूचना का टुकड़ा, इंफॉर्मेशन का पीस जो है, वो अगर किसी फैक्ट के रूप में है या फिगर के रूप में है, तो या रिप्रेजेंटेशन के रूप में है, कोई विशेष उद्देश्य के लिए, तो उसको हम डेटा कहेंगे। ओके, अब बात आती है कि डेटा का कलेक्शन क्या होता है। चलिए, उसको भी समझते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है? आइए, कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब आंकड़ों का समूह क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा जब आप समझना शुरू करेंगे, तो कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक मतलब प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राइमरी में हम क्या क्या करते हैं? प्राइमरी में जैसे हमारा कोई इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें जो जो डेटा पूछे जा रहे हैं, हमारा जैसे कोई मान लीजिए सर्वे हो रहा है, उसमें डेटा जो है, और जैसे हमारा कोई मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें डेटा मिलते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? प्राइमरी डेटा होते हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है, ये प्राप्त तो किया जाता है बट बाई थर्ड पार्टी। जैसे आप किसी डेटा का सिर्फ यूज कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और के द्वारा प्राप्त किया गया है, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा होगा। अब बात आती है कि ये दो टाइप की डेटा तो हो गए, दो टाइप की डेटा को कलेक्ट करना, लेकिन अब इन दोनों टाइप की डेटास को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आइए उसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मतलब निरूपित करना, प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं। तो इसको भी मेनली जो है करने का दो तरीका है। पहला हमारा होता है अनग्रुप्ड और रो डेटा। ओके, और दूसरा हमारा होता है ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? मतलब मान लीजिए जैसे आपको दिया गया कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट है ना, मतलब मान लीजिए उनके नंबर है 2,
5 6 8 4 5 2 6 4 कितने हो गए, 2 4 6 8 9 7, ये 10 डेटा हो गए। तो इन सबको जब आपस में ऐसे लिख दिया जाएगा तो ये क्या होंगे, अनग्रुप्ड, मतलब जैसे कहा गया वैसे ही रो डेटा मतलब ऐसे लिख दिया गया है। लेकिन ग्रुप डेटा क्या होंगे, इन सबको जोड़ दिया जाएगा, इन सबको जोड़ दिया जाए तो 7 4 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 5 24, 24 4 28, 8 36 6 42 5 47 2 49, ये 49 टोटल बोल दिया गया। तो ये क्या हो गए, ग्रुप डेटा हो गए। और इसी के अंतर्गत हम कोई टेबल भी बना कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रुप डेटा में, ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए और भी चीज़ों के लिए। ओके, तो अब बात आती है कि इसका अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो उसके लिए आप जानेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है। मतलब क्वेश्चन तो दिया गया, मान लीजिए उसमें दिया गया कि निम्न जो है ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग आप इसका ये चीज़ निकालिए। तो उसके लिए हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या क्या होता है। तो इसके लिए इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है कि इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ में। दूसरा होता है हम इसको हिस्टोग्राम में कर सकते हैं। और तीसरा होता है हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी कर सकते हैं। तो बारी बारी से आइए इसको समझते हैं। बार ग्राफ क्या होता है या कैसे बनता है। तो बार ग्राफ जो है वो सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे आसान तरीका है किसी भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का, इजीएस्ट वे है ये, ठीक है। और ये कुछ ऐसे बनता है, ये मान लीजिए ये डेटा हो गया, ये 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 कोई डेटा कुछ इधर है और कुछ इधर टाइप का है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये हुआ है ये क्या होता है, ये बार ग्राफ कहलाता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम। ये क्या होता है, तो हिस्टोग्राम जो होता है ये यूज किया जाता है किसके लिए, यूज्ड फॉर क्लास इंटरवल के लिए, कुछ अंतरालों के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये बनता कैसे है, तो इस पे मान लीजिए ऐसे हम कोई डेटा बना दिए, यहाँ पे ऐसे लिख दिए, तो यहाँ से मान लीजिए 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, इसके बीच मान लीजिए 0.5, 0.6, 0.7, इस टाइप का ये जो है एक क्लास इंटरवल बन रहा है, ठीक है। और इसमें तीसरा और लास्ट जो है वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कंटिन्यूअस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें हम फ्यू फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, मतलब निश्चित हमारे जो अंतराल होंगे उनके लिए हम करेंगे। तो इसका कैसे बनता है, मान लीजिए ऐसे है, तो ये ये इस टाइप का बना, तो इसका एक निश्चित फिगर बन गया, देखिए ऐसा कुछ है ना। तो ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओके, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। अब बात आती है कि अब तो ये तो हो गया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन इंटरप्रेट कैसे करते हैं, मतलब इसमें कैलकुलेट क्या क्या करते हैं। तो कैलकुलेट हम इसमें करते हैं, 3 मुख्य चीज़ों को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। और वो 3 मुख्य चीज़ें हैं क्या, तो पहला तो हमारा होता है मीन, दूसरा हमारा होता है क्या, मीडियन, तीसरा हमारा होता है मोड। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य या माध्य, जो भी आप कहें, माध्य, इसको कहते हैं माध्यिका, और इसको कहते हैं बहुलक, ठीक है। तो सबसे पहले हम माध्य को समझेंगे, उस पर एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे ही तीनों को समझ के तीनों पे एग्जाम्पल देखेंगे, फिर कुछ हम कंपटीशन के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, कि ये कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप मीन की तरफ चलिए। मीन का मतलब माध्य, मैंने बताया कि आपको माध्य। तो माध्य क्या होता है, तो इट फाउंड, यह प्राप्त किया जा सकता है, इट फाउंड बाय एडिंग, सभी को जोड़ के, किनको जोड़ के, बाय एडिंग ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, all values of observation and dividing by total number of data,
ओके। और इसको हम यक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है यक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ टी इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। ओके, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। इस पर अब आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, या पहले तीनों को बता दे रहा हूँ तब क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए, मोड क्या होता है? तो मोड, सॉरी मोड नहीं, दूसरा वाला क्या था? मीडियन था। मीडियन का मतलब माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका में सिर्फ इतना सा है कि इट इज वैल्यू ऑफ, ये एक मान होता है वैल्यू ऑफ किसका? मिडिल मोस्ट डेटा का। सबसे मध्य में जो डेटा होता है उसका मान होता है। लेकिन निकाला कैसे जाएगा? तो इसके कुछ केस हैं। केस, फर्स्ट केस क्या कहता है कि इफ n मतलब जो आपको दिया गया नंबर है वो क्या हो? ऑड हो। अगर नंबर ऑड है तो क्या होगा? तो n+1/2 जो टर्म होगा वही हमारा मीडियन होगा। और दूसरा केस है कि इफ n इज इवन, अगर n हमारा इवन होगा तो इस केस में दो ठो बनेंगे। पहला होगा n/2 टर्म जो होगा, और दूसरा हमारा n/2 + 1th टर्म जो होगा। ठीक है, ओके। इस पर एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और तीसरा हमारा होता है क्या? मोड, मतलब बहुलक क्या होता है? मोड मतलब बहुलक, मतलब जो कई बार लिया गया हो, कई बार उसकी संख्या हो, तो वो क्या होता है? तो इसमें सिंपल सा है कि द मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जिसकी आवृत्ति बार बार हुई है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा। ठीक है, तो ये तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया कि इतनी चीजें हमें आनी चाहिए। अब आइए आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, इन तीनों पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको अगर कहा गया कि क्वेश्चन फर्स्ट है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य व माध्यिका बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती हैं? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई ना? 2 4 6 8 10 तो इसका माध्य निकालेंगे। तो क्या फार्मूला कैसे लगेगा कि x बार इक्वल टू सबको जोड़ के 10 से भाग दे देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और भाग किससे देंगे? 10 से। तो कितना हो गया? 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 कितना? 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 और 10 55, तो 55/10। तो मतलब कितना हो गया? x बार कितना हो गया आपका? 5.5। तो कुछ यहाँ पे बाकी पड़ेगा, इन दोनों के बीच में हमारा माध्य पड़ेगा। अब बात आती है किसकी? किसकी? माध्यिका की बात आती है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? जैसा मैंने बताया था माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका में अगर n जो है वो क्या है? ऑड है, तो क्या होगा? इवन है तो क्या होगा? तो x बार क्या है हमारा? ये माध्य हो गया। कितना आया? 5.5 आया। अब माध्यिका निकालना है हमको। चलिए, तो माध्यिका की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहले हमको n पता करना पड़ेगा। तो इसका मतलब n कितना है? इसमें 10 है। तो 10 क्या होता है? 10 एक इवन नंबर है, मतलब एक सम संख्या है। ठीक ना? तो अब जब 10 हमारा सम संख्या है तो यहाँ से क्या कर देंगे आप बताइए? n, अगर n इवन होता है तो क्या लिया जाता है? अगर n इवन होता है तो हम n/2 लेते हैं, n/2 वाला लेते हैं। तो मतलब 10/2, मतलब 5वां टर्म लेंगे। ओके,
5th टर्म लेंगे, ठीक ना। और दूसरा था कि इसमें n/2 + 1th भी ले सकते हैं, तो मतलब 5 + 1 मतलब 6वां टर्म। तो मतलब इसमें कौन सा, या तो ये या फिर ये टर्म ले सकते हैं। ओके, तो मतलब ये 5 और 6 जो है ये दोनों इसकी माध्यिका हो सकती है, इसके बीच का माध्यिका मतलब 6 × 5 = 11/2 मतलब 5.5 इसकी माध्यिका होगी। ओके, बात सुन नहीं। अब आइए इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे आप क्या दिया गया है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूँ और हिंदी में समझाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, द हाइट किसमें होगा, सेंटीमीटर में। हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट की क्या हाइट कितनी दी गई है, नीचे दी गई है। देन मीडियम, तो इसका मीडियम क्या होगा। तो हाइट क्या क्या है, 155, 160, ओके, 145, 149, 150, 147, 152, 144 और 148। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीअरेंज करेंगे, इनको हम व्यवस्थित करेंगे। रीअरेंज किसमें करेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम पहले इसको रीअरेंज करेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा देखिए अब, ये हो जाएगा 144, 145, 147, 148, 149, 150, ओके, 152, 155 और 160, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा n मिला हमको वो कितना मिला, 9 है। n = 9, 9 क्या होता है, ऑड होता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम करते हैं n + 1/2 टर्म। तो कितना हो जाएगा, 9 + 1/2 मतलब 10/2 मतलब 5वां टर्म, 5th टर्म। और 5th टर्म क्या है हमारा, 1 2 3 4 और 5। तो 5th टर्म कितना है, 149। तो 149 क्या हो जाएगा, इसका मीडियम हो जाएगा। बस सुन नहीं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ऐसे एक क्वेश्चन आप लीजिए किस पे, मोड पे, मतलब बहुलक पे। आइए तीसरा क्वेश्चन है बहुलक पे, कह रहा है कि फाइंड मोड। नीचे दिए गए डेटा में आप इसको मोड बताएं क्या होता है। 4 है, 6 है, 5 है, 9 है, 3 है, 2, 7, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 10, 3, 4, 7, 6, 9 और 9। ओके, तो इसका मोड कैसे मिलेगा, तो देखिए आप क्या क्या नंबर ज़्यादा बार आ रहा है, देखिए 9, 1 2 3 4 और 10 2 बार आ रहा है, मतलब 9 इसमें 4 बार आ रहा है। तो मतलब 9 अकर्स, 9 प्राप्त हो रहा है कितने टाइम, 4 टाइम्स। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो ज़्यादा बार आएगा वही मोड होता है, मोड इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत से डेटा जो है, बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मीन मोड मीडियन इसका निकाल सकते हैं। ओके, तो मीन मोड मीडियन मतलब माध्यिका, माध्य और बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। उसके बाद इसमें कुछ टेबल पर क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। तो टेबल पर क्वेश्चन जो आएंगे उसको आप कैसे करेंगे, उसको भी हम, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हुआ हमारा जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर। अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो 9th क्लास का लास्ट वीडियो होगा, जो कि प्रायिकता पर होगा, प्रोबेबिलिटी पर होगा, ठीक है। वहीं पर 9th क्लास खत्म हो जाती है। और इस चैप्टर से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें या सांख्यिकी, यहाँ से हमारे कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व करिए, कोई डाउट हमसे आप पूछिए। ओके, तो अगला वीडियो हम प्रोबेबिलिटी पर बनाएंगे और अपलोड करेंगे, और हमारा वही 9th क्लास का लास्ट चैप्टर हो जाएगा। बाद में हम उसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आज बताया वीडियो में वो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।